अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुम्मे का मुबारक दिन है और आज सफ़र है लाहौर से मुल्तान का। वहाँ के मज़ारात पर हाज़िरी की नीयत है। इंशाअल्लाह आपको वहाँ के मज़ारात की ज़ियारत करवाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम हाज़िर हैं सिलसिला सोहरवर्दिया के चश्मो चिराग और नहायत ही बुलंद पाया यगाना रोज़गार बुज़ुर्ग शाह रुकन आलम व दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर आप बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। आपके वालिद सदरुद्दीन आरिफ और आपकी वालदा बीबी रास्ता रहमतुल्लाह अलैहा ज़ुहद व तक़वा में राबिया असर थी। आपकी वालदा कुरान पाक की हाफ़िज़ा थी। रोज़ाना आप एक मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत फरमाती। शाह रुकन आलम व दीन रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 9 रमज़ान 649 हिजरी जुम्मे के दिन हुई। जब आपने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले ज़ुबान अक़दस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम आया। हमने इब्तदाई तालीम अपनी वालिद मोहतरम से हासिल की और रूहानी तरबियत अपने वालिद और अपने दादा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा से ली। 7 साल की उम्र में आपने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया और सिर्फ 16 साल की उम्र में तमाम ज़ाहिरी उलूम फ़िक़्ह, अदब, तफ़सीर, मंतिक़ वगैरह पर मुकम्मल अबूर हासिल कर लिया। बाद अज़ अपने वालिद मोहतरम के हाथ पर बैत की और मेहनत और रियाज़त करते रहे, यहाँ तक कि आप खिलाफत की अहलियत के काबिल हो गए। वालिद मोहतरम ने आपको खिलाफत अता फरमा कर अपना खिरका अता फरमाया। आप मुजाहिदा नफ्स करते रहे, यहाँ तक कि आप कुतुबियत के मनसब पर फाइज हो गए। इश्क़ इलाही में जज़ब की यह कैफियत थी कि आप घंटों मुराकबे में रहते। कसरत से लोगों की हाजत रवाई करने के सबब आपको क़िबला-ए हाजात फरमाया जाता है। आपकी मजलिस में हर दर्जे के लोगों का हजूम रहता। आप सब लोगों को यकसा नसीहत फरमाते और मजलिस में मौजूद किसी के दिल में कोई बात होती तो आप उसे कशफ से जान लेते। आपकी ज़ात गिरामी दरियाए फैज़ व बरकत थी, जिससे एक आलम को आपने सराब किया। आपकी नज़र जिस पर पड़ती वो कामिल हो जाता। आपके नूर बातिन से सैकड़ों लोग वली बने। आपकी महबूबे इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से गहरी दोस्ती थी। आप फरमाया करते थे कि यह निज़ामुद्दीन औलिया की मोहब्बत है जो मुझे मुल्तान से दिल्ली खींच लाती है। निज़ामुद्दीन औलिया की वसीयत के मुताबिक शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह ने निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा का जनाजा पढ़ाया और आपको आपने ही कब्र में उतारा और फरमाया कि इस वक्त मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह पाक को यहाँ तशरीफ़ फरमा देखा है। आपकी ग़िज़ा बहुत कलील थी। आप दूध के प्याले में चंद मेवा जात डालकर नोश फरमाते। आप महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद 10 साल तक ज़िंदा रहे। आपका विसाल 16 रजबुल मुरज्जब 735 हिजरी में हुआ। के जनाजे में लाखों अफराद ने शिरकत की। आपका मज़ार तारीखी और तामीरी एतबार से मुल्तान की कदीम अज़मत का निशान है। आपका मज़ार सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने तामीर करवाया। आपके मज़ार का गुंबद मुहीत के एतबार से बर-ए-आज़म एशिया का दूसरा बड़ा गुंबद है।